आजकल इंटरनेट पे पता नहीं ये कौन सा बकलेंड जैसा ट्रेंड चल चुका है जिसमें ऐसा बोलते हैं कि माई बिगेस्ट फ्लेक्स इज नॉट बिन इन अ कॉम्पिटिशन ओकेजन या फंक्शन ऑफ स्कूल। आई डोंट नो ये किस प्रकार की ये बकलेंडी गिरी है। सो तुम्हारे मन में भी अगर ऐसा कीड़ा है तो फिर तुम ये चीज हमेशा अपने दिमाग में याद रखना कि तुम अपने लाइफ का सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ एंड इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप अपनी पीठ को मतलब अपनी बैक को सीधी करके बैठ जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके तो जब मैं 5th क्लास में था ना, तब मैंने अपने लाइफ में पहली बार किसी कंपटीशन में पार्ट लिया था। सो बेसिकली मेरे स्कूल में ना एनुअल फंक्शन हो रहा था स्कूल का। सो मेरी जो क्लास टीचर थी, जब मैं 5th क्लास में था तब जो क्लास टीचर थी वो आई थी एंड उनके पास एक गाना था, लेकिन वो अपने क्रू ढूंढ रही थी कि उस गाने पे एक पार्ट लिया जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक ट्रेडिशनल सॉन्ग था बेसिकली स्कूल का, जिसपे हर साल हर एनुअल फंक्शन में उसमें उस गाने पे डांस होता है एंड वो नेचर से रिलेटेड था, इंस्पायरिंग काफी ज्यादा गाना था। इसीलिए वो स्कूल के जब जब एनुअल फंक्शन होता था तब तब वो गाने पे हर बार पार्ट लिया जाता था। तो जो हमारी क्लास टीचर थी वो प्रिंसिपल सर की वाइफ थी। सो हुआ यूं कि वो हमारे क्लास में आई, मतलब अपने क्लास में 5th क्लास की क्लास टीचर थी। सो वो आई एंड उन्होंने ये चीज बताया कि कुछ स्टूडेंट्स की नीड है, 4 फीमेल स्टूडेंट्स एंड 4 मेल स्टूडेंट्स। तो क्या हुआ कि हमारे क्लास के जो टॉपर बच्चे थे उन्होंने अपना हाथ उठाया। टॉपर बच्चे क्या ही थे, एक ही था हमारा क्लास का टॉपर बच्चा जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉपर था। तो उसका नाम नहीं बताऊंगा, छोड़ो छोड़ो। तो फिर वो उठा, फिर उसके बाद जो मेरा बेंचमेट था वो भी उठा एंड उसने मेरे को भी उठवा दिया। एंड सीरियसली में तब मैं इतना ज़्यादा फट्टू था कि मेरे को डांस का काफ़ी ज़्यादा शौक है, बट स्टिल मैं उठा नहीं था। एंड उस समय मेरे को कोई मन भी नहीं था कि लूँ या फिर नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं मेरे दिमाग में। मैं नम चल रहा था उस समय। तो मेरे बेंचमेट, थैंक्स टू माय बेंचमेट, उसने मेरे को उठाया एंड हम 3 बच्चे हो गए। फिर एक और बच्चा आया था दूसरे क्लास से, लेकिन वो उसको वापस से निकाल दिया गया और हमारे ही क्लास से एक और बच्चे को उठाया गया। सो यस, 4 स्क्वाड हो गया हमारे बॉयज़ का। फिर उसके बाद 4 लड़कियों को भी बुलाया गया। तो फिर ऐसे करके 8 लोग हो गए, 8 मेंबर्स हो गए एक डांस के लिए। एंड उस दिन से हम लोग 10 दिनों तक डांस प्रैक्टिस किए थे। एंड भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मेरे स्कूल लाइफ का सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट वही था, या फिर कह सकते हैं बेस्ट पार्ट्स में से वो एक था। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग खूब डांस प्रैक्टिस किया, हम लोग खूब ज़्यादा मतलब मेहनत करते थे। उसके बाद से एनुअल फंक्शन का दिन आया, उस दिन हम लोगों ने डांस किया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था उस दिन। एंड उस दिन एनुअल फंक्शन वाले दिन हम लोगों का जो ग्रुप था उसने ट्रॉफी भी जीती। तो फीमेल जो ग्रुप था 4 लोगों का, उन लोगों को अलग से ट्रॉफी दिया गया एंड हम लोगों को अलग से ट्रॉफी दिया गया। लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा बुरी हुई दोनों दोनों ग्रुप्स को सिर्फ एक ट्रॉफी दी गई। एंड या आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ मेडल, ताकि सब लोग अपने जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो लोग अपने अपने घर लेके जाएं, लेकिन वैसा नहीं हुआ और एक ही ट्रॉफी मिली एंड वो भी एक हमारा जो फर्स्ट जो टॉपर बच्चा था उसी को हम लोगों ने दे दिया। एंड मैंने लिटरली उस दिन जो मेरा मूड ख़राब हुआ था ना, इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ था, जब तक मेरे को स्टेज पे बुलाया गया था ना, मेरे को नहीं, हमारे पूरे ग्रुप को स्टेज पे बुलाया गया था, उस समय तक मैं सबसे ज़्यादा खुश बच्चा था, सबसे ज़्यादा। लेकिन जब वो ट्रॉफी दी गई तब जो हार्ट ब्रेक हुआ ब्रो, क्रेजी। तो ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे जो आजकल का ये जो ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग पार्ट नहीं लेंगे, हमारा बिगेस्ट फ्लैक्स है ये कि हम लोग आज तक पार्ट नहीं लिए हैं स्कूल में, और जो है भाई हम लोग सिग्मा है, मेल है एंड पता नहीं फलाना ढिमका। एंड फीमेल्स में भी ये सारी चीज़ें, वेल फीमेल में बहुत कम चीज़ें होती है, सारे लॉन्डो में ही होती है। चैड बनने के चक्कर में पता नहीं इतनी सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं कि फिर बाद में जाके रिग्रेट होता है उनको। एंड यू नो, अगर तुम मेरे से पूछोगे कि मेरी स्कूल लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो ही नहीं पाया अपने स्कूल के ओकेजन, फंक्शन, कॉम्पिटिशन्स में। एंड ये बाय चॉइस नहीं था। बात ये है कि मेरा स्कूल इतना ज़्यादा गंवार इंसान था। सोचो एक प्राइवेट स्कूल में अगर स्पोर्ट्स ही ना हो तो किस नाम का प्राइवेट, सोचो। तो वो कह सकते हैं कि मेरी मजबूरी भी थी कि मैं एक ऐसे स्कूल में था जिसमें कंपटीशन के नाम पे बस एक डांस एंड सिंगिंग एंड स्पीच एंड बस ये सारी चीज़ें होती हैं। बट या मैं एक ऐसा बच्चा रहा हूँ जो कि स्पोर्ट्स एंड कॉम्बैट में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इवन मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो वो मेरी मजबूरी थी कि मैं ज़्यादा कंपटीशन में पार्ट्स नहीं ले पाया। बट तुम अगर ऐसे स्कूल में पढ़ते हो जहाँ पे हर एक प्रकार की चीज़ें होती है, कंपटीशन, कॉम्बैट स्पोर्ट्स वगैरह एंड फंक्शंस होते हैं, डांस, गाना, खेल कूद, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह एवरीथिंग, तो भाई आई वुड से जितना ज़्यादा हो सके ना
जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया करो, हर एक कॉम्पिटिशन में उठा लो, बस हाँ तुम्हें इंटरेस्ट हो तो। एंड भले ही तुम्हें ये चीज़ अभी रियलाइज़ ना हो, तुम्हें लग रहा हो कि ए क्या बात कर रहा है गंवार, हम लोग चैड हैं, हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, अरे तुम लोग चलो छोड़ो, मैं क्या ही बीन बजा रहा हूँ भैंस के आगे। एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था, रीटेक है ये देखो। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो क्लासमेट्स हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे अगर तुम पार्ट लोगे किसी भी कंपटीशन में, किसी भी फंक्शन में, तो सुनो, अगर ये चीज़ तुम्हारी सिचुएशन है ना कभी भी, तो तुम सबको बोलो बाय बाय। जितने भी तुम्हारे आसपास के क्लासमेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर तुम्हें वो चीज़ सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनकी जो मेंटालिटी है वो एक क्रैब मेंटालिटी है। क्रैब मेंटालिटी मतलब एक ऐसा मेंटालिटी जो कि क्रैब मेंटालिटी होता है, जिसका बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर एक जार में बहुत सारे क्रैब्स को डाल दो तो एक क्रैब अगर निकल भी जाए तो बाकी के जितने भी नीचे वाले क्रैब हैं जो घुसे पड़े हैं उनको लेके खींचते हैं, जो निकल रहा होता है उसको भी लेके खींचते हैं ताकि वो बाहर ना निकल पाए। सो इसको कहते हैं क्रैब मेंटालिटी। तो अगर तुम्हारे क्लासमेट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स एंड तुम्हारे जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, अगर तुम्हें ऐसा फील होता है कि वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे एंड तुम्हें चिढ़ाएंगे, तो सबको इग्नोर करो, सबको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इग्नोर करो। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस दिन तुमने कंपटीशन में पार्ट लिया एंड वो तुम कंपटीशन या फिर वो जो फंक्शन, जिस भी चीज़ में तुम पार्ट ले रहे हो, वो चीज़ तुम जीतोगे, तो उस दिन जो तुम्हारे हाथ में ट्रॉफी या फिर मेडल मिलेगा ना, जितने भी लोग पकड़ के तुम्हें खींचने की कोशिश कर रहे थे सबकी गांड जलेगी, सबकी जलेगी। बस ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना कि अगर तुम अपने किसी भी चीज़ में घुस रहे हो तो वहां से तुमको जीत के आना है। और जितने भी सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या ही तो बकचोद है, क्या ही पार्ट ले रहा है, अच्छी, सबके मुंह पे तमाचा एकदम जोर से पड़ेगा उस दिन। सोचो अपनी ट्रॉफी को लेके आना, पूरे स्कूल के सामने उस ट्रॉफी को ग्रैब करना या फिर मेडल को ग्रैब करना, एंड उसके बाद से अपने घर पे लेके जाना, अपने मम्मी को दिखाना, पापा को दिखाना, भाई बहनों को दिखाना, फैमिली में जितने लोग हैं उनको दिखाना कि ये मैंने जीता, ये मैंने जीता है, ये देखो। तो वो चीज़ सोचो, सिर्फ मैं अभी, ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुआ है, आई नो ये चीज़ मेरे साथ कभी भी नहीं हुई है, बट सोचो ये सिर्फ मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो सोचो वो चीज़ तुम्हारे साथ रियल लाइफ में होगी तो तुम्हें कितना ज़्यादा सुकून मिला, कितना ज़्यादा प्राउड फील होगा। सो यस, वीडियो का मेन मुद्दा यही था। अगर मैं सीरियसली सीधा पॉइंट पे आऊँ, या फिर आ ही गया था ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ एक समराइज छोटू सा होता है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आजकल के फालतू ट्रेंड्स को मत फॉलो करना, कभी भी नहीं करना, आगे जाके बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है तुम लोगों को। एंड अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है तो एक एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, एक एक अपॉर्चुनिटी का जो है फ़ायदा उठाओ, क्योंकि आगे जाके तुम्हें सिर्फ रिग्रेट ही होने वाला है और कुछ भी नहीं। चलो अब मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग एंड ग्रैब ऑल द अपॉर्चुनिटीज़।